दोस्तों जब भी हम किसी भी होंडा बाइक के बारे में बात करते हैं तो स्पेसिफिकली 3 टॉपिक्स के ऊपर बात होती है, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड रिफाइनमेंट। एंड इन्हीं तीनों टॉपिक्स के ऊपर प्रॉपर जो जस्टिफाई होती है वो है हॉर्नेट 2.0। एंड अभी 2025 में ये जो हॉर्नेट है पहले की जैसी नहीं रही है, प्रॉपर इसका भी डिजिटलाइजेशन हो गया है। स्लीपर असिस्ट क्लास इसके अंदर आता है, प्रॉपर डिजिटल जो आज के समय में टैग की आवश्यकता होती है एज अ राइडर, हमें टेलीफोनी, मीडिया जो चीज़ें हैं, कनेक्टिविटी फीचर जो हैं वो सारे इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये एक प्रॉपर डिटेल्ड रिव्यू होने वाला है। अगर आप हॉर्नेट खरीदना चाहते हैं तो आई प्रॉमिस ये वीडियो आपको बाइंग डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल होगा। सो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। रीजन अपने चैनल पर डेली एक ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता है स्पेसिफिकली बाइक से जुड़ा हुआ। दोस्तों 3 चीजें होती हैं जो किसी भी बाइक को प्रैक्टिकल कंडीशंस में बेहतर बनाती हैं। पहला बाइक के टायर्स, दूसरा सस्पेंशन एंड तीसरा ब्रेकिंग। अगर हम यहाँ पे देखें तो एमआरएफ का ज़ेपर सीरीज का टायर फ्रंट में दिया गया है 110, 70, 17 सेक्शन का। एंड रियर की अगर बात करूं तो 140, 70, 17 सेक्शन का टायर मिलता है एमआरएफ ज़ेपर सीरीज का, जो कि आपको जबरदस्त ग्रिप ऑफर करता है। चाहे आप खराब रास्तों पे हैं, चाहे आप हाईवे पे हैं, चाहे आप माउंटेन्स पर राइड कर रहे हैं, आपको राइड हैंडलिंग में कहीं पे भी समस्या नहीं है। एंड जो ये राइड हैंडलिंग वर्ड मैंने यूज किया है, इसके पीछे एक और एक चीज है दोस्तों, वो है सोबा के यूएसडी फोक्स, जो कि इसे अपने कॉम्पिटिटर्स से थोड़ा बेहतर बनाते हैं एंड इसकी राइड एंड हैंडलिंग स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। तीसरी जो चीज इस बाइक के अंदर जो मेरे को सबसे ज्यादा बेहतर लगी वो है निसान के ब्रेक्स दिए गए हैं आपको। अगर मैं देखूं तो फ्रंट में भी डिस्क है, रियर में भी डिस्क है, अलॉन्ग विद एबीएस। सो स्टेबिलिटी, राइड, हैंडलिंग, ये तीनों चीजें आपकी थोड़ी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगी, क्योंकि जिन 3 चीजों की वजह से ये सारी चीजें टिकी होती हैं, टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग, ये तीनों चीजें आपको होंडा की तरफ से टॉप नॉच दी गई हैं। एंड बाकी वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक चीज बोलना चाहता हूँ। अगर आप भरतपुर या भरतपुर के आसपास से हैं, सो जिस शोरूम पे अभी मैं खड़ा हूँ इसका नाम है प्रकाश होंडा। एंड अगर आप होंडा से जुड़ा हुआ कोई भी वाहन खरीदना चाहते हैं तो बेस्ट डील के लिए विजिट कर सकते हैं। मैं लोकेशन एंड सेल्स के जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एंड साथ ही आप डिस्प्ले पे भी देख पा रहे होंगे। इससे आगे दोस्तों, आज के समय में जो सबसे ज्यादा जरूरत की चीज हमें एज अ राइडर फील होती है, क्योंकि आपके पास फोन आ रहा है एंड आप अपना फोन निकालेंगे और चेक करेंगे किसका फोन है। सो हमें चाहिए कनेक्टिविटी फीचर। सो वहां पे भी होंडा ने बहुत अच्छा काम किया है। कनेक्टिविटी फीचर्स के नाम पे आपको कॉल, मैसेज, अलर्ट बाइक के एमआईडी में ही देखने को मिल जाता है। अगर आप लॉन्ग राइड्स पे हैं तो बार बार आपको रुक के फोन चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं अगर इंपॉर्टेंट कॉल है तो आप उसे ले लीजिए, अगर कोई कस्टमर केयर या फिर कोई और प्रमोशनल कॉल है तो आप यहीं से ही कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। सो डिजिटलाइजेशन का मतलब यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी फीचर्स जबरदस्त मिल जाते हैं एंड वहाँ आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। इसके बाद अगर हम ऊपर की तरफ बढ़े, सो जो हैंडल पे ही पोजिशनिंग है स्विचेस की, होंडा फिट एंड फिनिश के मामले में शुरू से बहुत बहुत अप टू द मार्क रहा है। मतलब अगर मैं बात करूँ, कोई कॉम्पिटिटर आसपास भी नहीं है। सो स्विचेस जो है उनकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, चाहे वो किल स्विच है, चाहे वो हजार्ड का स्विच है, चाहे फिर वो इसका इग्निशन का स्विच है। उसके बाद अगर मैं इधर देखूं तो लो बीम, हाई बीम का ऑप्शन आपको मिल जाता है, डिपर का ऑप्शन मिल जाता है, एंड उसके बाद में टर्न इंडिकेटर्स का आपको यहाँ पे स्विच मिल जाता है, हॉर्न का स्विच है नीचे। सो क्वालिटी ओवरऑल स्विचेस की बहुत प्रीमियम लगती है देखने में। जब भी दोस्तों हम लोग नाइट राइड्स पे होते हैं तो एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है बाइक का लाइटनिंग सेटअप। सो अगर हॉर्नेट की बात करें, फुल एलईडी सेटअप आपको देखने को मिलता है। फ्रंट में एलईडी हेडलाइट दिया गया है अलॉन्ग विद एलईडी इंडिकेटर्स, एंड अगर मैं रियर की बात करूं तो एलईडी टेल लाइट के साथ में एलईडी इंडिकेटर्स का सेटअप रियर में भी देखने को मिलता है। एंड लाइट का जो ओवरऑल थ्रो है वो बहुत अच्छा है। सो वहां पे आपको कोई समस्या नहीं होगी नाइट राइड्स के टाइम पे, एंड आप इजीली हाईवे पे इस सेटअप के साथ में 100-110 का स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। बट मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि आप नाइट राइड्स करिए। अनप्लान्ड अगर आपको कहीं करनी पड़ती है देन इट्स फाइन, बट प्लान करके नाइट राइड कभी मत करिए, क्योंकि नाइट राइड्स बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है। एंड दूसरी चीज जो है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है किसी भी बाइक को, वो है बाइक का दिल, यानी कि इंजन। अगर हम हॉर्नेट की बात करें तो इसके अंदर लगा हुआ है 184 सीसी का
एयर कूल्ड इंजन का सेटअप जो कि जबरदस्त पावर आपको देता है। फिगर्स पे मत जाइएगा, अगर मैं फिगर्स की बात करूं तो नियर अबाउट 17.2 bhp ये इंजन जनरेट करता है मैक्सिमम पावर एंड अप्रॉक्स 16 Nm का पीक टॉर्क। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, फिगर्स पे मत जाइएगा, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस आप देखिए, क्योंकि जिस सेगमेंट में ये बाइक कॉम्पीट करती है सो अपने कॉम्पिटिटर से प्राइस तो इसका थोड़ा कम ही है, बट ये जो फिगर्स हैं ये रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल सिचुएशंस में आपको ये बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करते दिखाई देंगे, क्योंकि ये इंजन बहुत रिफाइंड है, रिलायबल है, होंडा का इंजन है, सो इसकी ट्यूनिंग एंड बाइक का जो ओवरऑल पावर टू वेट रेशियो है वो बहुत जबरदस्त होने के कारण बाइक की परफॉर्मेंस फिगर से ज्यादा बेहतर निकल के आती है। एंड अगर हम माइलेज की बात करें तो होंडा क्लेम करता है लगभग इस इंजन से नियर अबाउट 42 और 43 kmpl, बट जितना मेरे को पता है ये बाइक इजीली 45 to 50 kmpl दे देती है अगर आप 80-90 की स्पीड हाईवे पे मेंटेन करते हैं तो। अगर सिटी की मैं बात करूं तो 40-42 इजीली आपको सिटी में भी मिल जाएगा अगर आप अच्छे से चलाते हैं। सो ये है दोस्तों होंडा हॉर्नेट 2.0, जिसका ओवरऑल जो पूरा लुक है बाइक का, जो पूरी जो चीजें हैं वो कहीं से भी ऐसा फील नहीं होता कि मैं क्रिटिसाइज कर सकूं फिट एंड फिनिश को। कहीं से भी ऐसी चीज मेरे को दिखाई नहीं दे रही है जो कि बहुत ज्यादा अनइवन है या ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने जबरदस्ती कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की है। सो ओवरऑल जो चीजें हैं वो बहुत सटल एंड बहुत अच्छे से वेल डिजाइंड दिखाई देती हैं। बाइक का ओवरऑल लुक जो है, रोड प्रेजेंस जो है वो बहुत जबरदस्त देखने को मिलती है। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी डिटेलिंग में होंडा ने काम किया है, जैसे कि अगर आप इंजन के ऊपर देखेंगे सो जो स्पार्क प्लग का कैप है वो रेड कलर में आपको मिलता है एंड अगर जो डिस्क के कैलिपर्स हैं वो आपको लाइट गोल्डन फिनिश में मिलते हैं एंड बहुत सारा कलर स्कीम भी इस बाइक के साथ आपको देखने को मिल जाता है। नए नए ग्राफिक्स, नए नए कलर्स, जिससे कि ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट हो एंड जो यंग एज, जो यूथ है वही इस बाइक का पोटेंशियल बायर है। होंडा की अगर हम नज़रिए से देखें तो 2021, 25, 26, 27 तक एंड जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, ऑफिस जाते हैं, ट्रैवल करते हैं 30-40 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स डेली एंड उन्हें एक गुड लुकिंग बाइक चाहिए जिसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हो, सो उनके लिए हॉर्नेट 2.0 काफ़ी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बाकी एंड ऑफ दिस वीडियो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई बाइक खरीद रहे हैं 200 सीसी या 180 200-220 सीसी का आपका सेगमेंट है एंड बजट आपने रखा हुआ है बिलो 2 लाख, सो एक बार हॉर्नेट को चला के जरूर देखिएगा। अप्रॉक्स 1.44 लाख के एक्स शोरूम प्राइजेस में ये आपको भरतपुर में मिल जाती है एंड जितना मैं होंडा की बाइक्स को मैंने चलाया है उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि एक बार आप इसे चलाइएगा एंड ये बाइक आपको फैन बना लेगी अपनी। सो एंड ऑफ दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। कल मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।